Hello students, we learn plus one geography chapter third drainage system. What do you mean drainage system? First of all, what do you mean drainage? Drainage is the flow of water through well defined channel. वेल डिफाइंड चैनल एक वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू वाटर वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्लो होता है, बहता है हाई लैंड से लो लैंड की ओर, ऊंचे क्षेत्र से नीचे क्षेत्र की ओर। जो पानी का बहाव एक निश्चित मार्ग के द्वारा होता है, एक वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू होता है, वेल डिफाइंड वे के थ्रू होता है, तो उसे हम ड्रेनेज का नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ चैनल थ्रू विच द वाटर फ्लो। ड्रेनेज सिस्टम is the network of channels through which the water flow. पानी के बहाव का एक जो चैनल होता है, जो मार्ग होते हैं जहाँ से जल प्रवाहित होकर के जाता है, उस नेटवर्क को, उसके जाल को हम ड्रेनेज सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे किसी भी रीजन में किसी भी रिवर्स की डिफरेंट ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती है और मेन रिवर्स होती है। वो जिस जलमार्ग से अपने वाटर को फ्लो करके ले जाता है, जिस चैनल से अपने वाटर को फ्लो करके लेकर के जाता है, उस पूरे सिस्टम को हम ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। ड्रेनेज सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मीन्स होता है जलमार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी कि बहुत सारे जो हमारे रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरी रिवर्स का एक चैनल होता है, वाटर चैनल होता है, उसके कलेक्टिव पार्ट को हम वाटर चैनल या ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। पैटर्न्स इसमें ये आता है कि हमारे जो ड्रेनेज पैटर्न्स हैं उनको कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहला आता है डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक पैटर्न्स में जो रिवर्स होती है वो ट्री शेप के अंदर फ्लो होती है। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट डिफरेंट जो माइनर स्ट्रीम है, स्मॉल रिवर्स हैं, अदर्स जो छोटे छोटे नदी नाले हैं, वो बह कर के आते हैं और वो एक सिंगल पॉइंट पर कलेक्टेड होकर के एक मेन रिवर का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको हम डेंड्रेटिक पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक पैटर्न के अंदर रिवर्स जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो है वो फ्लो होकर के आती हैं। जो स्मॉल रिवर्स वगैरह होती हैं, वाटर चैनल्स होते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर से फ्लो होकर के आते हैं ऐसे छोटे छोटे, और
उसके बाद जो है वो एक मेन रिवर के अंदर अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देते हैं और मेन रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। इस प्रकार के जो पार्ट होते हैं ये देखने में पर ऐसे लगते हैं जैसे कि इनकी ट्री शेप हो। तो ये आपके आते हैं डेंडेरिटिक पैटर्न। इसमें आता है when the drainage develop when the drainage develop the shape of a tree of a tree is known as dendritic patterns। डेंड्रेटिक पैटर्न के अंदर जो हमारे ग्रेट प्लेन के अंदर रिवर्स ओरिजिनेट्स होती हैं ये इसी टाइप का फॉर्मेशन करती हैं। इसी टाइप से जो हमारे हिमालय माउंटेन्स के अंदर रिवर्स फ्लो होती हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आकर के और एक सिंगल रिवर्स के अंदर अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं, तो उसको भी हम डेंडेरिटिक पैटर्न के अंदर इंक्लूड करते हैं। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इज गुड एग्जाम्पल ऑफ डेंडेरिटिक पैटर्न। नॉर्थ इंडिया के अंदर जो रिवर फ्लो होती हैं तो उनको हम डेंडेरिटिक पैटर्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपका रेडियल पैटर्न। कौन सा आता है आपका? रेडियल पैटर्न। और रेडियल पैटर्न, रेडियल पैटर्न में जो रिवर्स होती हैं वो कोई भी जो माउंटेन होता है उसको उसके सराउंडिंग एरिया के अंदर जैसे ही रेनफॉल होती है या आइस मेल्ट होती है तो ऑल डायरेक्शंस के अंदर जो है वो रिवर जो हैं अपने वाटर को फ्लो करती हैं। तो इसमें लिखना है आपको व्हेन द रिवर्स रेडिएट in different direction from a hills along its slope is called रेडियल पैटर्न। कोई भी माउंटेन होता है और उसके स्लोप के साथ साथ डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो रिवर्स हैं वाटर चैनल है फ्लो होते हैं तो उसको हम रेडियल पैटर्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेलिस पैटर्न। थर्ड आता है आपका ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न्स में जो हैं वो रिवर्स और उनकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती हैं वो एक दूसरे में आकर के ज्वाइन करती हैं। इन द ट्रेलिस पैटर्न द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी flow more or less parallel parallels to one another while the secondary
ट्रिब्यूटरी join from the side. इसमें in the trellis pattern the primary tributary flow more or less parallel to one another while the secondary tributaries join from the side. ट्रेलिस मीन्स होता है जाली नुमा, कि एक जाल सा बन जाता है। एक मेन रिवर्स होती है, उसकी जो दूसरी ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती हैं वो उनके पैरेलल पैरेलल जो चलती रहती है। जैसे मेन रिवर्स होते हैं ये, इसके जो हैं अदर्स जो हैं जैसे ये मेन रिवर्स होती हैं और ये इनकी अदर ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती हैं, ये पैरेलल पैरेलल चलती हैं और राइट एंगल के ऊपर जा कर के और अपने वाटर को मेन रिवर्स के अंदर डिस्चार्ज कर देती हैं। इसी प्रकार से जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती हैं उसकी अदर जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती हैं वो भी अपने वाटर को जा कर के ट्रिब्यूटरी रिवर्स में डिस्चार्ज कर देती हैं, जो माइनर ट्रिब्यूटरी होती हैं, और उसके बाद लार्ज ट्रिब्यूटरी होती हैं वो मेन रिवर्स में अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती हैं। जैसे कि ये इसे डायग्राम के अंदर आता है। तो ये एक ट्रेलिस पैटर्न बन जाता है, मीन्स जाली नुमा आकृति बन जाती है, तो इसको हम ट्रेलिस पैटर्न के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की जो पैटर्न्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं ये आपका हिमालय माउंटेन और ईस्टर्न रेंज, जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। ईस्टर्न रेंज मीन्स नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, इनमें से जो माउंटेन से जो रिवर्स ओरिजिनेट्स होती हैं वो आपके ट्रेलिस पैटर्न का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है वो आता है आपका सेंट्रीपिटल पैटर्न। सेंट्रीपिटल पैटर्न के अंदर रिवर्स जो होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन से ओरिजिनेट्स होती हैं और एक सिंगल पॉइंट पर आकर के अपने वाटर को किसी लेक वगैरह या वाटर डिप्रेशन एरिया के अंदर डिस्चार्ज कर देती हैं। तो उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल पैटर्न। सेंट्रीपिटल पैटर्न के अंदर आप देखिए सेंट्रीपिटल पैटर्न when the rivers flow into a depression or a lake from different direction, it is called centripetal पैटर्न। ये आपका कोई भी डिप्रेशन एरिया है, इसमें डिफरेंट डायरेक्शन से रिवर्स जो हैं वो फ्लो होकर के आती हैं और अपने वाटर को इस एक सिंगल पार्ट के अंदर कोई भी लेक वगैरह होती है इसके अंदर क्या कर देती हैं, वो डिस्चार्ज कर देती हैं। तो इस टाइप के जो पैटर्न बनते हैं उनको हम सेंट्रीपिटल पैटर्न का नाम देते हैं। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने बताया था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ थार डेजर्ट, जिसके अंदर प्लाया का जो फॉर्मेशन होता था, जिसमें से डिफरेंट डायरेक्शन से जो सॉल्टी वाटर है वो फ्लो होकर के प्लाया लेक के अंदर कलेक्ट हो जाता था और इवेपरेशन के कारण से वो क्या हो जाता था, वेपरेट हो जाता था। हाई टेम्परेचर्स के कारण से वेपरेट हो जाता था, तो वहाँ पर सॉल्ट की जो लेयर है वो डिपॉजिट हो जाती थी। तो इस प्रकार से डिफरेंट डायरेक्शन से आकर के वाटर जो है वो एक सेंटर पार्ट के अंदर कलेक्ट होता है, तो उसको हम सेंट्रीपिटल पैटर्न के नाम से जानते हैं। द थार डेजर्ट इज करेक्टराइज बाय द सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। जो थार डेजर्ट है इसका सबसे अच्छा
एग्जाम्पल आता है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आपका डोम पैटर्न। नाम से ही पता चल रहा है, डोम पैटर्न। डोम पैटर्न मीन्स जो होता है डोम साइज के अंदर, जो हमने डोम के रूप के अंदर वाटर जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर फ्लो होकर के जाता है, तो उसको हम, ये रेडियल पैटर्न टाइप का ही एक आता है, लेकिन इस रेडियल पैटर्न में हाइट ज़्यादा होती है। डोम पैटर्न के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम की हाइट जो होती है वो लेस होती है। तो इसमें देखिए, इन द डोम पैटर्न द ड्रेनेज combine combines the elements of annular and radial drainage of annular and radial drainage। रेडियल ड्रेनेज, एनुलर मीन्स होता है सर्कल के रूप में, और रेडियल आपको बताया था कि ये हाई माउंटेन टॉप से ऑल डायरेक्शंस के अंदर जो वाटर है वो फ्लो होता है। तो इसमें डोम शेप इस प्रकार की होती है। डोम शेप के अंदर जो वाटर है वो रिवर वाटर है या भी आइस मेल्ट होती है, वो सारा वाटर है वो फ्लो होता है, और फ्लो होकर के जो भी हमारी डोम शेप होती है या माउंटेन्स होती है उसके सर्कल करके उसके चारों तरफ से प्रवाहित होकर ऑल पार्ट से फ्लो होकर के और एक सिंगल यूनिट के अंदर वाटर फ्लो हो जाता है। जैसे कि ये हमारा पूरा डोम था, इसके पूरे चारों तरफ से वाटर फ्लो होकर के और एक सिंगल स्ट्रीम के अंदर फ्लो होने लग जाता है, तो इसको हम डोम पैटर्न का नाम देते हैं। जैसे ये इस प्रकार से बहता है जल, इधर से भी आ जाता है, इधर से भी, इधर से भी, और सारा जो है वो कलेक्ट होकर के इधर का इधर का इधर का कलेक्ट होकर के और ये एक रिवर का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये आपका डोम पैटर्न हो जाता है, जिसमें एनुलर पैटर्न मीन्स सर्कल के रूप में वाटर फ्लो होता है जो भी ये है, तो इसके चारों तरफ का वाटर है वो एक सर्कल के रूप में बह करके आता है, और यहाँ पर ये आपका रेडियल हो जाता है, ऊपर से ये रेडियल हो जाता है। तो ये दोनों की शेप जो हो जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं, डोम पैटर्न का नाम देते हैं। तो ये मेन थे हमारे पैटर्न्स। इसके बाद जो हैं वो हमारे आते हैं कैचमेंट एरिया, कि कैचमेंट एरिया हमारा क्या है। कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जहाँ से कोई भी रिवर्स है वो वाटर कलेक्ट करती है। एक स्पेसिफिक रीजन्स वेयर रिवर कलेक्ट वाटर, वो क्षेत्र जहाँ से नदी वाटर कलेक्ट करती है। तो इसमें आ जाता है ए रिवर ड्रेन द वाटर collected from a specific area which is called its catchment area। एक नदी का विशिष्ट क्षेत्र जहाँ से वह अपना जल बहा करके लाती है। एक नदी है वो कितने पार्ट से, उसके ट्यूबिटरी रिवर्स वगैरह हैं वो कितने पार्ट से
वाटर कलेक्ट करके लाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं गंगा रिवर जो है, वो गंगा रिवर है वो उत्तराखंड से जो है वो अपने वाटर को फ्लो करती हैं। उसके बाद जो है वो जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स इसकी यमुना वगैरह हैं वो भी हरियाणा वगैरह से जो है वो अपना वाटर फ्लो करके लेकर के जाती है, उत्तर प्रदेश वगैरह से वाटर फ्लो करके ले जाती है। तो ये पूरा जो गंगा रिवर है और उसके ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं जितने एरिया से वो अपना वाटर कलेक्ट करके लेकर के जाती हैं, तो उसको हम कैचमेंट एरिया का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर इसमें हम उसके ट्रिब्यूटरी रिवर्स के वाटर को भी ऐड कर देते हैं तो वो फिर आपका ड्रेनेज बेसिन बन जाता है। एक रिवर जो अपने स्पेसिफिक एरिया से वाटर कलेक्ट करती है सिंगल, जिसमें ट्रिब्यूटरी रिवर्स इंक्लूड नहीं होती हैं, तो वो आ जाती है आपका कैचमेंट एरिया। और अगर इसके अंदर हम उसके ट्रिब्यूटरी रिवर्स के वाटर को भी कलेक्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका ड्रेनेज बेसिन। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ड्रेनेज बेसिन। An area drained by main river and its tributaries is known as drainage basin। ड्रेनेज बेसिन एक नदी जो बह रही थी जिसमें सिंगल में वाटर आ रहा था तो वो कैचमेंट एरिया, और इसमें इंक्लूड कर देते हैं हम उसके ट्रिब्यूटरी रिवर्स के वाटर को भी, तो वो पूरा जो है वो बन जाती है आपका ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन ये इसमें कलेक्ट हो जाता है, अर्थात एक नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा प्रवाहित जल क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र या ड्रेनेज बेसिन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है आपका वाटर शेड। वाटर शेड क्या होता है? एन एरिया डिवाइड टू ड्रेनेज बेसिन। एन एरिया डिवाइड टू ड्रेनेज बेसिन मीन्स वह एरिया या हाईलैंड पार्ट जो दो नदियों के जल को सेपरेट करता है। ये हाईलैंड एरिया डिवाइड टू ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर शेड। तो इसमें लिखेंगे द बाउंड्री लाइन separating one drainage basin from another drainage basin is called watershed। ये क्या होता है? एक हाईलैंड एरिया होता है जिसमें से दो नदियाँ, एक नदी यहाँ प्रवाहित हो रही होती है, एक नदी जो है आपकी यहाँ प्रवाहित हो रही होती है। इधर का जो वाटर है वो इस नदी में डिस्चार्ज हो जाता है, इधर का इधर। तो ये हाईलैंड एरिया जो है ये आपका ड्रेनेज बेसिन का पार्ट आ जाता है, जो दो नदियों के जल को सेपरेट कर देता है, इधर से
रिवर फ्लो हो रही है, इधर से फ्लो हो रही है, जैसे कि इंडस और गंगा के बीच के अंदर जो हमारा हरियाणा और दिल्ली का हाईलैंड एरिया है, ये वाटरशेड के रूप में काम करता है। बुक में आप देखिए, ए रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड द कैचमेंट एरिया। इसको अंडरस्टैंडिंग करना है बुक के अंदर। और दूसरा दे रखा है इसमें, एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। द बाउंड्री लाइन separating one drainage basin from the other is known as watershed। जो एक नदी को दूसरी नदी के जल क्षेत्र को अलग करने वाला बाउंड्री लाइन होती है, उसको हम वाटरशेड कहते हैं। नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखना, द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर आर कॉल्ड रिवर बेसिन। द कैचमेंट एरिया, जो बड़े नदी क्षेत्र होता है, उसको हम कैचमेंट एरिया का नाम देते हैं। वाइल दोज और स्मॉल रिवलेट्स एंड रिलेज आर ऑफन रेफर टू द वाटरशेड। और जो छोटी नदियाँ और नाले प्रवाहित होते हैं, रिलेज मीन्स होते हैं नाले, रेवलेंट मीन्स छोटी नदियाँ जो होती हैं, वो जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती है उसको हम वाटरशेड कहते हैं। मीन्स ये हाईलैंड एरिया जो होता है, जो अभी बताया था आप लोगों को, देखें ये रिवर वन रिवर और सेकंड रिवर, और ये हाईलैंड एरिया, हाईलैंड एरिया। ये जो हाईलैंड एरिया है, यहाँ से जो वाटर है ये फ्लो होता है और इन रिवर्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ जो हैं, छोटे छोटे नाले जो हैं, रिलीज और रेवलेंट्स जो हैं, वो फ्लो होते हैं और उनका पूरा वाटर है वो डिस्चार्ज होता है रिवर फर्स्ट और रिवर सेकंड के अंदर। तो रिवर फर्स्ट और रिवर सेकंड के अंदर जो वाटर फ्लो होता है, ये पूरा कलेक्ट होकर के, और ये आपका जो बन जाता है, ये बन जाता है आपका रिवर बेसिन एरिया, और ये पूरा पार्ट जो है ये बन जाता है आपका वाटरशेड एरिया। आगे देखिए, रिवर बेसिन एंड वाटरशेड आर मार्क्ड बाय यूनिटी। रिवर बेसिन और वाटरशेड जो हैं वो एक यूनिटी का काम करते हैं, पूरे लैंड मास को आपस में कलेक्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि पूरा जो क्षेत्र है वो वाटर चैनल के थ्रू आपस में जुड़ा रहे। आगे देखिए, व्हाट हैपन इन वन पार्ट ऑफ द बेसिन और वाटरशेड डायरेक्टली अफेक्ट द अदर पार्ट एंड द यूनिट एज ए होल। इसमें एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों में भी पूर्ण रूप से देखा जाता है, कि मीन्स किसी भी एक रीजन्स के अंदर हैवी रेनफॉल्स हो जाती है तो उसके जो दूसरे पार्ट हैं, उन दूसरे पार्ट के अंदर भी उसका इफ़ेक्ट जो है वो दिखाई देता है। जैसे कि हमारे माउंटेन एरिया के अंदर जो है वो क्लाउड ब्रस्टिंग हो जाती है, हैवी रेनफॉल्स हो जाती है, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो रिवर बेसिन के जो अदर पार्ट हैं, जो रिवर्स के बोथ साइड्स के जो हमारे बैंक होते हैं, उनके ऊपर भी उसका इफेक्ट देखा जाता है। दैट इज वाई दे आर एक्सेप्टेड एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट माइक्रो, मैसो, मैक्रो प्लानिंग रीजन्स। इसलिए इन्हें सूक्ष्म रूप से, मध्यम रूप से और बड़े पैमाने पर अलग अलग भागों के अंदर जो है वो विभाजित किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों, इकाइयों के अंदर इसको बांट दिया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, द इंडियन ड्रेनेज सिस्टम मे बी डिवाइड ऑन द वेरियस बेस ऑन द बेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर ओरिएंटेशंस ऑफ द सी। जहाँ पर जिस में अपने वाटर को वो डिस्चार्ज करते हैं, उस बेस के ऊपर इनको डिवाइड किया गया है। तो हमारे जो इंडियन रिवर्स हैं, उनका वाटर जिस जिस पार्ट के अंदर डिस्चार्ज होता है, वहाँ पर ये एक आता है द अरेबियन सी ड्रेनेज और दूसरा बे ऑफ बंगाल
ड्रेनेज। फर्स्ट है जो अरेबियन सी, मीन्स जो रिवर्स अपने वाटर को अरेबियन सी में जाकर के डिस्चार्ज करती हैं, और दूसरा जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को जाकर के डिस्चार्ज करती हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू दहली रिज, अरावली एंड सह्याद्री। इनको सेपरेट किया जाता है जो हमारे वाटर साइड एरिया है, दहली, अरावली और सह्याद्री। इसको हम पीछे आपको मैप में दिखाते हैं। मैप में आप देखिए, ये आपका दिल्ली का पार्ट आ जाता है, इसके बाद ये अरावली माउंटेन रेंज आ जाती है। अरावली माउंटेन रेंज के बाद ये हमारा सतपुड़ा विंध्याचल का माउंटेन रेंज आ जाती है, और ये फिर हमारी जो है वो सह्याद्री माउंटेन रेंज मीन्स वेस्टर्न घाट आ जाता है, जो पिछले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था अगर आपके ध्यान हो तो। ये हाईलैंड एरिया है, मीन्स हमारे पेनिनसुलर प्लेटू का जो स्लोप है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शंस के अंदर है, मीन्स ये वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शंस के अंदर जो हमारे वेस्टर्न घाट की माउंटेन रेंज है, इनसे जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वो सारी की सारी अपने वाटर को बे ऑफ बंगाल के अंदर आकर के डिस्चार्ज करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हिमालय माउंटेन से जो रिवर्स ओरिजिनेट्स होती हैं, इनके अंदर जो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी रिवर हैं वो अपने वाटर को अरेबियन सी के अंदर आकर के डिस्चार्ज करती हैं, और जो आपके दिल्ली का वाटरशेड एरिया है, हाईलैंड एरिया है, इसके ईस्टर्न साइड के जो रिवर्स हैं वो सारी की सारी अपने वाटर को फ्लो करके लाती हैं, तो वो बे ऑफ बंगाल के अंदर वाटर को डिस्चार्ज करती हैं। तो ये पूरा पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सी बात ध्यान पूछ लेते हैं कि ये आपके दिल्ली, ये आपके अरावली माउंटेन रेंज आ जाती हैं, उसके बाद सतपुड़ा विंध्याचल माउंटेन रेंज आ जाती हैं, और इसके बाद वेस्टर्न घाट ये हैं। ये हमारे इंडिया के रिवर बेसिन्स को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, एक अरेबियन रिवर बेसिन सिस्टम और बे ऑफ बंगाल रिवर बेसिन सिस्टम। आगे देखें, इसमें दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू द दहली रिज, द अरावली एंड द सह्याद्री, जो आपको पीछे मैप में दिखाया था अभी। नियरली 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया कंसिस्टिंग्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड महानदी एंड कृष्णा एट्सेट्रा। हमारा जो 77% वाटर फ्लो होता है वो होता है आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा। इज ओरिएंटेड टूवर्ड द बे ऑफ बंगाल, और अपने पूरे वाटर को ये कहाँ पर ले जाकर के फ्लो करती हैं, बे ऑफ बंगाल में ला कर के डिस्चार्ज करती हैं। वाइल 23%, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, 77 और 23, 77% जो हमारे वाटर फ्लो होता है वो आपकी मेन जो रिवर्स हैं और उनकी ट्रिब्यूटरी रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, और जो बे ऑफ बंगाल के अंदर वाटर डिस्चार्ज करने वाली रिवर्स हैं उनके अंदर फ्लो होता है। 23% जो वाटर फ्लो होता है वो आता है आपका इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार। ठीक है, नर्मदा और तापी जो हैं ये आपके सेंट्रल इंडिया के अंदर से होती है, ये माही जो है ये आपकी गुजरात के अंदर है, और पेरियार जो है ये साउथ के अंदर केरला के अंदर फ्लो होती है। डिस्चार्ज देयर वाटर इन द अरेबियन सी, मीन्स हमारे 77% वाटर डिस्चार्ज होता है वो होता है आपका बे ऑफ बंगाल में, और 23% वाटर डिस्चार्ज होता है जो मिलता है वो मिलता है अरेबियन सी में। ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है ऑन द बेस ऑफ द साइज ऑफ द वाटरशेड। वाटरशेड के जो साइज हैं, ड्रेनेज सिस्टम और बेसिन के जो साइज हैं, इन साइज बेस के ऊपर हमारे जो रिवर्स हैं उनको हमने तीन ग्रुप के अंदर, थ्री ग्रुप्स के अंदर, थ्री कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया आर ग्रुप्ड इनटू द थ्री कैटेगरी। मेजर रिवर्स, मेजर रिवर्स जो वो हैं जो बड़ी रिवर्स हैं जिनमें वाटर फ्लो जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर होता है, लार्ज वॉल्यूम के अंदर होता है, तो उनको हम बोलते हैं मेजर रिवर्स। मेजर रिवर बेसिन विच मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कैचमेंट एरिया। इट इंक्लूड 14 ड्रेनेज बेसिन सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेरियार, साबरमती, ब्राक एट्सेट्रा। ये रिवर्स जो हैं जिनका आपका कैचमेंट एरिया जो है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक रहता है, वो नदियाँ हमारी जो हैं
वो मेजर रिवर्स के अंदर काउंट होती हैं, और ये लगभग हमारी 14 जो रिवर्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आती है मीडियम रिवर बेसिन्स विद कैचमेंट एरिया बिटवीन 2000 टू 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। जिन नदियों का जल प्रवाह क्षेत्र जहाँ से वो जल बहा करके लेकर के आती हैं वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक होता है, उनको हम जो है वो मीडियम रिवर बेसिन के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये 44 रिवर्स हमारे इसके अंदर हैं। इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है काली नदी, पेरियार, मेघना और बहुत सारी जो नदियाँ हैं। इसके बाद आती हैं आपकी माइनर रिवर्स। माइनर रिवर्स जो हैं जिनमें कैचमेंट एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर से लेस रहता है। मीन्स जो नदी अपना जल प्रवाह 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से कम क्षेत्र से फ्लो करके लाती हैं, उनको हम माइनर रिवर्स के नाम से जानते हैं। माइनर रिवर बेसिन with catchment area is less than 2000 square kilometer include fairly good number of rivers flow in the area of low rainfalls। ये ज़्यादातर उन क्षेत्रों में होती हैं जहाँ रेनफॉल कम पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑन द बेस ऑफ द मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स द इंडियन ड्रेनेज may also be classified into the Himalaya drainage and peninsular drainage। मीन्स ओरिजिन बेस पर जो इंडियन रिवर्स हैं उनको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हिमालय ड्रेनेज सिस्टम जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, और दूसरा जो नदियाँ हमारे पेनिनसुलर इंडिया से निकलती हैं, पेनिनसुलर प्लेटू से निकलती हैं। तो इनको ओरिजिनेट बेस के ऊपर जो है वो 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, हिमालय ड्रेनेज रिवर और पेनिनसुलर ड्रेनेज रिवर। ऑल्दो इट हैज़ द प्रॉब्लम टू इंक्लूड द चंबल, बेतवा एंड सोन। ये प्रॉब्लम जो है ये हमारी चंबल नदी, बेतवा नदी और सोन और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं या इस एरिया में फ्लो होने वाले रिवर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ये रिवर जो हैं वो एज में हिमालय और ट्रिब्यूटरी पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं उनसे भी पुरानी हैं, जिसके कारण से इनको इससे सेपरेट रखा गया है। ये जो है ये एक्सेप्शंस फॉर्म के अंदर जानी जाती हैं, के रूप में जानी जाती हैं, विच आर मच ओल्डर इन एज एंड ओरिजिन देन अदर रिवर्स दैट हैव देयर ओरिजिन इन द हिमालय। It is the most accepted basin of classifications, hence the scheme has been followed in the book। इसमें मैंने बताया था आपको कि जो हमारी चंबल है, बेतवा है और सोन नदी हैं, इनके वर्गीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि इनको हम हिमालय ओरिजिन रिवर्स में इंक्लूड करें या पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर इंक्लूड करें, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो हुई है, इनकी जो एज है वो हिमालय रिवर से और पेनिनसुलर रिवर से ओल्ड है। मीन्स ये पुरानी नदियाँ हैं, इसलिए इनकी आयु और उत्पत्ति में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से बहुत पुरानी है। फिर भी ये हपवा तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है जो हमने किया गया है कि हिमालय ओरिजिनेट रिवर्स और पेनिनसुलर ओरिजिनेट रिवर्स, इनको एक्सेप्शंस के अंदर छोड़ दिया गया है, इनको अपवाद के रूप में छोड़ दिया गया है। इसके बाद आते हैं इसमें इस पुस्तक के अंदर जिन 2 पार्टों का ओरिजिन बेस पर डिवाइड किया गया है वो ही सबसे अधिक जो है मोस्ट एक्सेप्टेड जो मेथड है रिवर्स को ओरिजिन बेस पर डिवाइड करने का, इसलिए इसको किया गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हिमालय ओरिजिन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, इनके मेन जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स